चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हम मोर कॉन्सेप्ट कर चुके थे विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, फिर जो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आएंगे वो क्लियर करेंगे। तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स में होता है भाई एनर्जी का इंटरेक्शन। किसके बीच में इंटरेक्शन? बिटवीन द बॉडीज। और इससे होने वाले जो इफेक्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, नोट कीजिए। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with energy interaction between the bodies। एनर्जी का इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? बॉडीज के बीच में। एंड इट्स इफेक्ट, और इससे होने वाले जो इफेक्ट है on the properties of matter called thermodynamics। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस डेफिनेशन से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हमसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इस पे नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्कोप क्या है थर्मोडायनेमिक्स के। देन उसके बाद कौन कौन सी जो टर्म्स है वो यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है थर्मोडायनेमिक्स के। तो हेडिंग डालिए, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से स्कोप है थर्मोडायनेमिक्स के? तो सबसे पहले क्या है, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि कोई भी जैसे रिएक्शन होती है, हम चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि वो रिएक्शन क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो सबसे पहले क्या है स्कोप? पहला स्कोप है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस हो रही है वो क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है भाई। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड क्या है? एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन है वो हो रही है, वो कितनी परसेंट हुई, 20% हुई, 80% हुई, वो हमें पता चलेगा एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस से। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि कोई भी जैसे रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है भी या नहीं है, तो वो किससे पता चलेगा हमें? इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स क्या देती है हमें? इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोसेस। ठीक है भाई। तो कौन कौन से स्कोप है? 4 टाइप के स्कोप होते हैं। सबसे पहला है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, सेकंड है एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस, थर्ड है इक्विलिब्रियम ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, और फोर्थ है इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोसेस। तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं कि क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स, देन क्या क्या स्कोप है थर्मोडायनेमिक्स के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो कौन कौन सी जो टर्म्स जो यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में वो हम
नोट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा भाई। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले कौन सी टर्म यूज होती है? सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? जैसे भाई हम मूवी देखने जा रहे हैं सिटी मॉल में, तो सिटी मॉल क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो दिल्ली क्या है? सिस्टम। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं यूनिवर्स जा रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी चीज जो होती है, जैसे सिटी मॉल हुआ, दिल्ली हुआ, वो क्या है? एक सिस्टम है। यानी कि जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होता है? सिस्टम होता है। तो क्या डेफिनेशन होगी? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, the part of universe which is under observation or investigation called सिस्टम। यानी कि जिसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं या डिस्कस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो टर्म जो यूज होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है? सराउंडिंग। ये भी क्या है? यूनिवर्स का ही पार्ट है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। यानी कि यूनिवर्स का ही पार्ट है सिस्टम के पार्ट को छोड़कर। यानी कि सिस्टम के पार्ट को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो सराउंडिंग के अंदर आता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई? यूनिवर्स किससे बनता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन होती है। सबसे पहले जो टर्म है वो है सिस्टम, यानी कि जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो होता है सिस्टम। देन उसके बाद है सराउंडिंग, यानी कि ये भी एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन जो सिस्टम का जितना हिस्सा सिस्टम ले जाता है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सराउंडिंग का होता है। यानी कि यूनिवर्स जो है हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों से मिलके बनता है। अब इसको नोट कर लिया होता, हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड टर्म यूज होती है वो होती है बाउंड्री। जैसे भाई हम कोई भी जैसे प्लॉट लेते हैं, तो प्लॉट लेके क्या करते हैं कि उसके बाउंड्री लगाते हैं, चारों तरफ से 4 बाउंड्री लगा के हम क्या करते हैं? उसके गेट लगाते हैं। गेट लगाने के बाद उसके ताला लगाते हैं। तो हमें ये पता होता है कि ये इसका प्लॉट है और ये इसका प्लॉट है, दो अलग अलग प्लॉट है। तो जिस चीज से हमें पता चलता है उस चीज को क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो क्या डेफिनेशन होगी? द पार्ट which separates system and surrounding called boundary। ठीक है भाई, जैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे प्लॉट लिया, उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाई, बाउंड्री के बाद वहां पे गेट लगाया, गेट लगाने के बाद वहां ताला लगाया। ठीक है, तो एक शर्मा जी का प्लॉट है, एक वर्मा जी का प्लॉट है। इन दोनों में हमें डिफरेंस पता चल गया कि भाई जिसके बाउंड्री नहीं लगी हुई वो वर्मा जी का प्लॉट है, और जिसके बाउंड्री लग गई वो शर्मा जी का प्लॉट है। ठीक है, तो जो
जिससे हमें पता चलता है वो होता है बाउंड्री। ठीक है, अब बाउंड्री की 3-4 लाइंस है जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली है कि जो बाउंड्री जो होती है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है? ये वाली जो है ये है रियल और ये जो है ये क्या है? इमेजिनरी। अब इसमें भी ये कंप्लीट इमेजिनरी नहीं है, ये रियल ही है। ये जो डॉटेड है ये है इमेजिनरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? बाउंड्री जो है बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। जैसे हमने ये ले लिया, ये पिस्टन का एग्जांपल है। ठीक है, जो एकदम ऐसे है वो होती है रिजिड, और ये जैसे पिस्टन है, पिस्टन को हम ऐसे पुश करते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, वो होती है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, द बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी। सेकंड पॉइंट है रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि बाउंड्री किस टाइप की है। 2-3 पॉइंट्स और है हमारे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थर्ड पॉइंट है भाई, बाउंड्री में भी डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। बाउंड्री जो है वो डायाथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबेटिक भी हो सकती है। अब डायाथर्मिक क्या है? डायाथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एक्सचेंज होती हो, हीट कैन एक्सचेंज, ब्रैकेट पे लिख लीजिए। और एडियाबेटिक कौन सी होती है? नो हीट एक्सचेंज। ठीक है भाई, तो बाउंड्री जो है वो डायाथर्मिक भी है और एडियाबेटिक भी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाउंड्री जो है वो परमिएबल भी होती है, सेमी परमिएबल भी होती है और नॉन परमिएबल भी होती है। ठीक है भाई, तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, देन रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डायाथर्मिक भी हो सकती है, एडियाबेटिक भी हो सकती है। फिर बाउंड्री जो है वो परमिएबल भी हो सकती है, सेमी परमिएबल भी हो सकती है और नॉन परमिएबल भी हो सकती है। ठीक है, तो 3 टाइप की टर्म्स हमने पढ़ी है, एक तो सिस्टम, एक सराउंडिंग और एक बाउंड्री। देन नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि कौन कौन से टाइप्स जो होते हैं उस सिस्टम के, कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहला कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में होता है कि जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो। ठीक है, जैसे इसमें मास का भी ट्रांसफर होता है और इसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है।
ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कीजिए। द सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का जिसमें ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में भाई जिसमें मास का तो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो, वो होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई? द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बट मास नो ट्रांसफर कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें ये होगा कि जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर नहीं हो। आइसोलेटेड सिस्टम में होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं हो। ये होते हैं तीन टाइप के सिस्टम। सबसे पहले है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो। देन उसके बाद होता है क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर नहीं हो। फिर उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, ये तीन टाइप के सिस्टम है। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं कि कौन कौन से ओपन सिस्टम होते हैं, किस टाइप के क्लोज सिस्टम होते हैं। ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा भाई। भाई जितने भी जो ओपन कंटेनर्स जो होते हैं, जैसे कप ऑफ टी हो गया, है ना, खुली हुई जो चीजें होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ओपन सिस्टम। तो नोट कीजिए, ऑल ओपन कंटेनर्स, ऑल ओपन कंटेनर्स आर ओपन सिस्टम। जैसे हमने लिया ए कप ऑफ टी, चाय का कप, वो कैसा कंटेनर है? ओपन सिस्टम। भाई ऊपर से खुला हुआ है तो उसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैसा है? कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। कैसे है? इसमें मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का। जैसे हम कोई वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते हैं तो हमें पसीना आता है, पसीना आता है तो हमारी एनर्जी जो ट्रांसफर ही तो हो रही है, वो क्या हो गया? ओपन सिस्टम। फिर हम एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर का। एक प्रेशर कुकर जो है वो एक्सेप्शन केस है। जैसे प्रेशर कुकर को जब हम हॉट कंडीशन पे रखते हैं, प्रेशर कुकर इन हॉट कंडीशन, जब हॉट कंडीशन में रखते हैं तो ये कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। और जब हम गैस को बंद कर देते हैं तो वो कोल्ड कंडीशन में चला जाता है। तो कोल्ड कंडीशन में कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। ठीक है भाई, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अर्थ जो है, अर्थ में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है एसी। एसी का लेते हैं। एसी जो होती है वो वर्किंग कंडीशन में कैसी होती है? वर्किंग कंडीशन में होती है वो ओपन सिस्टम में।
अब भाई हम देखते हैं जो हमारी एसी जो होती है उसमें कंप्रेसर होता है, तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उस कंप्रेसर के अंदर कौन सी गैस होती है। उसके अंदर गैस होती है फ्रीऑन गैस, ठीक है। अब जैसे फ्रिज जो होता है उसके अंदर गैस होती है, कई बार बोलते हैं कि गैस खत्म हो गई, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, उसके अंदर यूज होती है अमोनिया गैस। पहले एसी के अंदर भी अमोनिया गैस ही यूज होती थी, लेकिन उसके बाद फ्रीऑन गैस होने लग गई, ठीक है। इसी तरह से फ्रिज के अंदर भी फ्रीऑन गैस होती थी, लेकिन ये ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो इसमें अमोनिया गैस यूज करते हैं। जैसे ये कोल्ड जो ये फ्रिज लगा के रखते हैं जिसके अंदर सब्जियां रखते हैं, उसके अंदर भी अमोनिया गैस होती है जिसके अंदर स्मेल आती रहती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि कौन कौन से स्कोप है थर्मोडायनेमिक्स के, देन कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं और उस सिस्टम्स के एग्जांपल्स पढ़े। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम 2-3 टर्म्स जो यूज होते हैं जैसे स्टेट वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, पाथ फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।